कहने के लिए जा रहा हूँ। हम उस वंशज के लोग हैं जब वर्ण का भी व्यवस्था नहीं हुआ था, अक्षर का भी निर्माण नहीं हुआ था, उस समय से हम विद्वान हैं। बताइए हमारे समाज की माताएं आप अनपढ़ रहते हुए भी डॉक्टर का काम करते हैं। किसी के घर में परसर होता है, परसर के पीड़ा से, तो चलो जगदीश बाबू के परिवार का बोला मानिए, रतन के माँ का बोला मानिए, बढ़िया सा परसर कर देते हैं। उस समय यह बड़ा सा सिटी स्कैन खगड़िया जिला क्या पूरे भारत में हॉस्पिटल भी नहीं था। जब यह संसार का निर्माण हुआ तो सिर्फ समाज को बनाने के लिए, समाज को नया जिंदगी, नई रोशनी देने के लिए जो समाज आगे रहा उसको पीछे कर दिया। वह समाज था चमार, चमाइन, जो कि समाज के मुंह में रात भर रह करके उनके परसद के पीड़ा से बच्चा और चच्चा को से पिसल का चित किया। और वही बच्चा आज जन्म होकर के हमारे चमैन को और चमार को कहता तुम हमसे मत सटो, छुआ जाएंगे। बात झूठ है कि सत्य है? सत्य है। तो जिस समय वर्ण व्यवस्था नहीं था, सिर्फ मानव था, यादी मानव था, इतिहास के लोग पढ़ते नहीं है। वो आज और लोगों तक पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं होता। विद्वान जो अपने आप को जान लिया, जो अपना इतिहास नहीं जानता है, कभी इतिहास रच ही नहीं सकता। इसलिए हम उस वंशज के लोग हैं। समाज के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको नया जिंदगी दिए। जब परसद की पीड़ा से करा रहा था तो हमारी माताएं कौन सी MBBS की डिग्री लेकर के, तमाम से डिग्री लेकर आए थे। बताइए आपके पास कौन सा डिग्री है? आज नहीं आशा, ममता, समता, पमता सब निकल रहा है, वो भी छोड़ दिया है। हमारे जाति को सब चला जा रहा है, हमको उसमें जाएंगे, हम नौकरी करेंगे। जो करने वाली थी उससे भेदभाव करके, उसको झूठ मान करके उसको पीछे धकेलने का काम सरकार भी कर रही है। इस काम के लिए मान्यवर कांशीराम, मान्यवर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अगर अधिकार नहीं दिया होता तो शायद हम लोगों को आज मरे हुए पशु, सुअर जिसमें पानी में, तालाब में, जिस मंदिर में कुत्ता जाकर के शिव जी के शिवलिंग पर पेशाब कर देता है, वहाँ चमार जाने के बाद वो भगवान छुआ जाता है, वो पवित्र हो जाता है। मैं कहता हूँ जब वर्ण का व्यवस्था नहीं था, अक्षर का निर्माण नहीं हुआ था तो लोग पढ़ेंगे क्या? लेकिन उस समय भी आदिकाल अगर कोई थी सशक्त, बुद्धिजीवी और स्वास्थ्य कर्मी, जच्चा बच्चा तीनों को सुरक्षित रखती थी तो वो समय थी। झूठो बात है, 100% सत्य बात है। सत्य को ही धर्म कहते हैं। जिसमें सत्यता नहीं वह धर्म नहीं है, वह ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है। क्लास 7 के आर्यभट्ट लेसन हिंदी में पढ़िए। वैसे तो हमारे चमार जातियों का इतिहास विश्व के सबसे बड़ा इतिहास है। अगर हिंदू धर्म कहते हैं तो भारत भर हिंदू है, लेकिन 147 देश में आपका चमार महारथी है। आज नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन वह चमार है। अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति एंड साइंटिस्ट, उन्होंने ही कहा था फ्रॉम द पीपल टू द पीपल, अब हाउ द मैन सर्व द पीपल। जनता के लिए, जनता के साथ सब तक पर सेवा करना अब्राहम लिंकन ने कहा था। फिर संत शिरोमणि जगत गुरु महाराज की विश्व गुरु भारत को बनाया तो तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांत में, उनके सिद्धांत पर संत शिरोमणि रविदास जी चले। संत शिरोमणि रविदास के बाद संत सम्राट सतगुरु कबीर चले। सतगुरु कबीर के बाद महात्मा दास से जो धोबी समाज के थे, उसके बाद इस कलयुग में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चले। आज तो प्रसाद बांटने के लिए दे देगा चंद्र श्री राम के पत्नी अपने बाल बच्चा को ढेर देगा और दूसरे को तेल दे देगा। दूसरा के बच्चा देगे प्रसाद कहेगा, मैं देगा, अपना बच्चा के जल्दी से ले लो, खोल छोड़ दो। ऐसा करता है
अपने 4 बच्चे को मर जाने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ा। या आपको सर्दी होता है, खांसी होता है तो बेंदर का, चोहली का, इत्यादि का मीटिंग छोड़ देते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की बेटा अपने से लाश पर कफन का कपड़ा नहीं था, वह तारीख था 25 सितंबर 1929 ईस्वी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इतिहास की बात है, गिनीज बुक की बात है, यह मौखिक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। जो भी कहूंगा डंके के चोट पर कहूंगा, और एक शब्द को काटने के लिए इस संसार में किसी को औकात नहीं है। इसी धर्म को कहते हैं अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन। और रहे आपको अंतर माताओं की इतिहास है, आप जा रहे हैं देवी देवता को, जिसको कोई ढला करता है, कोई गिर जाता है, और गिरे हुए इंसान को जो उठाता है उसको वही आदमी कहता है धन्य संजीत बाबू, आप नहीं उठाते तो मैं मर गया होता, आप ही भगवान हैं। क्या चमन मरे हुए को उठाने का काम किया, जच्चा और बच्चा दोनों को जिंदगी देने का काम किया। वह आज नहीं, हजारों वर्ष पूर्व डॉक्टर थे, MBBS इनके सामने में फैल था। अब कोई बार किसी का पेट फाड़ करके बच्चा नहीं पैदा कर पाया, इतना कुशल प्रशिक्षक दाई थी। आज उसके साथ अपमान और उसके संतान के साथ अपमान। अगर अपमान को सम्मान में बदला है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, अगर किसी का पूजा करना है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और आज संकल्पित हो जाइए आप लोग, ऐसे करके हाथ खड़ा करिए। मैं कसम लेता हूँ अपने बेटा को भूखा रख करके भी, भिक्षा मांग करके भी पढ़ाऊंगा, अम्बेडकर बनाऊंगा, कांशीराम बनाऊंगा, मायावती बनाऊंगा, द्रौपदी मुर्मू बनाऊंगा, रामनाथ कोविंद बनाऊंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाऊंगा। यही धर्म है आपका। सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं। जहां आपके वंशज का, आपके खानदान का, आपके समाज का नव निर्माण होगा। आप देखते हैं आपके समाज में जो जमींदार है, सुखी संपन्न व्यक्ति है, खेत शुद्ध भरना या आपके पास लगा करके दिल्ली पंजाब से कमा करके आया, ले रे लगुआ खेत शुद्ध भरना, ले ले 1.5 लाख रुपया ये ले करेगा। आप खेत कीजिए, उसका बच्चा पटना में पढ़ेगा। वो देखते है कि आपको खेत दे रहा है, आप उस बच्चा को भीख मांग करके भी बेहतर शिक्षा दीजिए। सरकार आपके साथ है। आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, चौका बर्तन और सफाई, फिर भी औरत करे पढ़ाई। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। आपके पति प्रदेश में रहते हैं, यहाँ सर्दी हो जाता है, यहाँ सूप बच लेते हैं। सूप में पेनिसिलिन टेबलेट है, सूप में पेनिसिलिन टेबलेट है, जो आपके पति को यहाँ से वहाँ इलाज कर देंगे। इसी अंधविश्वास के लिए भारत के 3 संत राष्ट्रीय संत की उपाधि में पाए हैं, माना गया है संवैधानिक तौर पर। 1 नंबर में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, जिसका कि भारतीय संविधान में 40 आर्टिकल, 40 अनुच्छेद उनके ग्रंथ के माध्यम से संविधान में दिया गया। दूसरा है संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब। तो बंधुओं, हम लोग जहां अपने बच्चा की, अपने परिवार की उन्नति, विकास देखना चाहते हैं, अब पैसा खर्च सूद पर कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं भारत में नहीं, पूरा विश्व में 306 देश है, जो रिटर्न में 295 है, जो कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड के कमिटी में सबमिट किया गया है। 295 देश। यहाँ औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ नहीं रखता है, वह 150 बरस जीता है। और हम लोग करवा चौथ रखते हैं, 45 बरस में मर जाता है। उम्र बढ़ने के बजाय घट ही जाता है। इसमें भी बहुत महिलाएं हैं जो कि विधवा हो गए हैं वो समय। अब देखिए बहन जी है भोलतराम के पत्नी, उनके पति जवानियों में स्वर्ग सिधार गए हैं। क्या वो करवा चौथ में करती थी?
हमारे यहाँ देवता की सच्चाई जानिए। देवता पैसा लेता है, घूस, प्रसाद, मिठाई, सूप, नारियल, तार, प्याला इत्यादि नए नए वस्त्र हम लोगों से काम करता है, विदेश वालों से। भगवान गलती करे तो चलेगा, हम गलती करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर आपको तकलीफ लगता है भगवान से तो भगवान को कहिए, हम उनको खसी काठा चढ़ाता है, भैंसा चढ़ाता है, हम अपना ही सरकार करके समर्पित कर देंगे रावण की तरह। लेकिन मनोकामना तो पूर्ण करे आपका देवी देवता। फिर हर वर्ष सरस्वती पूजा हम लोगों के समाज के लोग मनाते हैं, चंदा देते हैं, हर घर में मूर्ति बनाते हैं। विद्वान कहाँ है? अमेरिका में। जितना भी चीज आप ग्रहण किए हुए हैं, यहाँ सब सम्मान लगभग विदेशी तकनीकों के द्वारा बना हुआ है। भारतीय तकनीकों से गोबर से गणेश, गौ का मूत्र, यही सब हुआ है। और यहाँ के साइंटिस्टों ने कुछ, जिन्होंने नहीं किसी देवता को माना वो एपीजे अब्दुल कलाम बन गया। जिन्होंने किसी देवता को नहीं माना, सिर्फ ज्ञान को अपना धर्म माना है, वो डॉक्टर अंबेडकर बन गया। तो आप डॉक्टर अंबेडकर बनाना चाहते हैं, कलाम बनाना चाहते हैं, रामनाथ कोविंद बनाना चाहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति यानी हरिजन कैटेगरी की ही महिला आज की वर्तमान राष्ट्रपति है। अगर वह चौका बर्तन और देवी देवता गोसाई की पूजा ही करता तो क्या वहां जाता था? वहां गया तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, एजुकेशन इज ए फ्यूचर इंश्योरेंस इन द ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन में संचय किया गया सबसे कीमती मूल्यवान धन है तो वह शिक्षा है। शिक्षा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा सच्ची शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो हारेगा। आज आपके सामने में मैं तो हार रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। अगर नहीं पढ़े लिखे रहते तो क्या इतना बोल पाते? आप संकल्प लीजिए, ये आधी रोटी खाएंगे, बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। पढ़ लेने के बाद सार्थक शिक्षा होगा तो इतना परिश्रम करने के लिए रामचंद्र सर को जरूरी भी नहीं होगा। वह स्वयं अपना हक और अधिकार की बात करेंगे। यही संगठन है, इसीलिए संगठित करने के लिए मैं आया हूँ। जो अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन, हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज की नारी, हमारे समाज के बाल बच्चे, अरे आज दीपावली 6 रोज के बाद छठ होते चले घाट बन गए, पढ़ेगा नहीं तलाश में टोला है तो नहीं, चल घाट के छेक कर रखना। एक घड़ी से आधे घड़ी, आधे से पुनियाद, हे सजनो दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। एक घड़ी से आधे घड़ी शिक्षा से अगर ध्यान हट गया तो बच्चा का मानसिक स्थिति कमजोर हो जाएगा और जो बच्चा पढ़ रहा है उससे वो पीछे चला जाएगा। जिसका रोल नंबर 1 था, 100 में 100% अंक प्राप्त करता था, वो में 100 में 95 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, एक दिन फेल हो जाएगा। इसलिए शिक्षा। अब रामधाराष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, पूत कुपूत तो का धन संचय। पूत अगर शिक्षित है तो धन की कोई जरूरत नहीं। मेरा माता पिता यहाँ जो देखते हैं सभी महापुरुष अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के जितने भी गवर्नमेंट बड़ी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके शोधन से यह संगठन चल रहा है और 1000, 10,000, 5,000 रुपया खर्च भी हो जाता है। तो जाति के कल्याण के लिए गम नहीं, खो गया तो किसी से कम नहीं। आज जो है खगड़िया से स्कॉर्पियो आया है, 1200 का तेल लगा होगा, 3000 का किराया गया। आज बेलडोर से जो कि स्वास्थ्य के इलाज कराने के लिए बेगूसराय का समय था, आंख को जांच कराने के लिए प्रदीप बाबू बैंक मैनेजर साहब हैं, संगठन के लिए यहाँ आए हैं। ये है क्रांतिकारी जज्बा। ये जज्बा अगर हम अपने आप में पाल लें तो हमारा बेटा कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं होगा। लास्ट में कहते हैं कि हमारे बेटा कहाँ पर लगे को आए
की करबे तो पढ़बे छ, तोहर पति ठिकेदारी करे छ, तोहर पति मास्टर छ, तोहरा 2 बीघा खेत छ, भैंस छ, वह से तो बच्चा के पढ़बे छ। हमरा की छ? कभी भी सोचे हैं कि चौरचन, दशहरा, छठ, तीज, करवा चौथ, दिवाली, होली, नवरात्रि, ये पूरा नवरात्रि कभी छूटा है गरीबी के कारण कि हमरा गरीब से घर में खर्चा नहीं है, छठ छोड़ दिए। जिससे कल्याण होने वाला है आपका वंश का, आपका खानदान का, आपके बारिश का, जिससे आपका नया समाज का निर्माण होगा, उसमें आप गरीब हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को आगे बढ़ाइए। रही बात अपनी इतिहास, हमारे पुरुष वर्ग भी किसी से कम नहीं है। जिस समय भारत में नहीं पूरे संसार में कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, मोहनजोदारो इत्यादि महापुरुष नहीं आए थे, उस समय हमारे महापुरुषों ने इंजीनियर का काम करते थे। मरे हुए मवेशी का, गाय का, भैंस का खाल छील करके ढोलक बनाते थे, नाल बनाते थे, डमरू बनाते थे, बेल्ट बनाता था, सोटा बनाता था, कोट पैंट जूता बनाता था। जो आज करता है हेलवे, रेलवे इत्यादि विदेशी कंपनी, जिसको कि IIT, BIT टेक्नीशियन की डिग्री लेकर के जाता है, उसमें काम करने के लिए आप कहते हैं इंजीनियर है। हमारा चमार तो आज से नहीं, हजारों वर्ष पूर्व ही ये सब चीज बनाते थे। उनका कोई तो तकनीकी सिस्टम नहीं था, उनके पास एक अद्भुत क्षमता था, ज्ञान था। उस उपार्जन से उन्होंने जूता बना लेता था, कोई इंची टेप नहीं था, कोई देख करके नाप लिया और जूता बना दिया, कल लेके जाना। तो सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है? चमार। चमार अपने इतिहास को भूल गया और माटी के मूर्तिया के पीछे डोल गया। और आप ही भगत में सुनते हैं, माटी के मूर्तिया नयो है गे ही न डोले गे, मैयो गे नाही गे दिए पति से सेवा तू भग जगदम्बा। आप खुद जानते हैं कि माटी के मूर्ति कुछ नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, फिर वहां आप प्रसाद लेकर के जाते हैं। आपके घर में पति है, सास है, ससुर है, भाई है, भैंसुर है, बच्चा है, वो अगर प्रसाद मांगेगा तो चढ़ा के ठूका, वो कॉपी किताब मांगेगा तो चढ़ा कर लाए। जिस मन में कंदे चंडीगढ़ से भेज तो भजरिया पे लिए, लेकिन दुर्गा माई, काली माई के लिए तो चलो कंदे। इसलिए देवियों और सज्जनों, आप अपना महात्मा बुद्ध ने कहा है आप दीपो भव, और आप 24 अक्टूबर 2022 को जब भी हमारे महापुरुषों का कोई कारनामा, जन्म दिवस, उत्सव है, तो ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों ने इस तिथि को दबाने के लिए कोई नया नाम दे देता है। इतिहास साक्षी है। ये दीपोत्सव, दीपावली जो कहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के दीपदान उत्सव है, लक्ष्मी जी का पूजा नहीं है। ये तो 100% है। आप लोग में से पढ़े लिखे हैं, जिसके दिमाग में कुछ कीड़ा घुसा हुआ है, तो साइंस जर्नी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए। अगर आप विशेष क्षमता नहीं है, उस डिबेट में जाने के लिए 50,000 रुपया खर्च होगा। आपका प्रखंड अध्यक्ष डिबेट में भेजने के लिए सभी चैनलों के बीच में विश्व आपको देखेगा। आज विश्व को आमंत्रण करता है साइंस जर्नी। जिस धर्म से, जिस मुद्दा से उसको सफलता साबित करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए साइंस जर्नी चैनल आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कीजिए, आप देखिए। आपको जितना भी धर्मवाद है, सत्य क्या है, कहाँ किसके साथ छेड़छाड़ किया है, किसको दबाया गया है। आज हमारा चमार के इतिहास को दबा करके मिट्टी में मिला दिया है, और उसका आप कोई चर्चा करता है तो आप कहते हैं कि बुरा करता है, और उन्होंने बुरा किया सदियों से। आज कर्नाटक के कोलार जिला में एक बच्चा ने मूर्ति को छू लिया, उसके पति पूरे परिवार के गांव के लोग जुर्माना दिया। 60,000 रुपया मूर्ति का दाम था। मूर्ति का दाम दो। वायरल हुआ ना जी, इसी महीना में वायरल हुआ। तो वह क्या कहा,
राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल एक घड़े का मटका के पानी पी लिया। लोग तो याद बोलते हैं, आप रामचंद्र कुमार राम के चैनल पे जय अम्बेडकर जय रविवार गूगल के माध्यम से, उसके बाद साइंस जर्नी, उसके बाद आप जितने भी ग्रुप में हैं, फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पर, उससे भी काला शब्द मेरा निकलता है। रविदास जी ने तो शुरू में कहा, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चमार के जो होवे गुण प्रवीण। साकत से सुगर भला पेशना भला चमार, बाभन से कुत्ता भला जो भूखे द्वारे द्वार। उसका कोई धर्म है? कोई धर्म है? अरे इस कुआं में कुत्ता गिर गया, पूरा समाज के लोग पानी कैसे पिएंगे? वो पवित्र हो गया। तो ब्राह्मण को बुला करके लाइए, दही चूड़ा खिलाइए, धोती पिन्हाइए, दान दक्षिणा दीजिए, पहला चूड़ी वो पिएगा तो शुद्ध हो गया। और तो भी हट कर दिया। अम्बेडकर वादी से जो चलते हैं, आज RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि संगठन बना है, देश में हलचल नहीं मचा है। सिर्फ अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन भीड़ में आर्मी बना तो विश्व स्तर पर भी, यूनाइटेड नेशन में भी इसका शिकायत हो गया। आप कहते हैं जब आगे कदम बढ़ाएंगे, आपका बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएगा तो आपका सगा भाई जो है ना, वही आपका बुराई करेगा। संगठन शिक्षा से होता है, संगठन विदाउट नॉलेज नहीं होगा। यह नॉलेज, यह जितना भी विद्वान आए हैं, सबका योगदान से संगठन चल रहा है। जो संगठन हो करने के लिए आए हैं वो तो कोरा कागज है। जैसे कि मैं बच्चा को नामांकन लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, बच्चा तो सीधा साधा कोरा कागज बन करके आता है। अक्षर का, सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, उठना बैठना चलना फिरना गुरु जी का कर्तव्य है, सिखलाता है। तो यही संगठन एक गुरु का काम करता है। हमारे समाज के गरीब बुजुर्ग, नौजवान, छात्र, अभिभावक को चलिए इस सिद्धांत पर, रविदास जी के सिद्धांत पर, संविधान के सिद्धांत पर, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा न जुल्म कीजिए न जुल्म करने दीजिए। अगर किसी भी तरह की है तो महाबली टोला में हमारे जातियों के लिए सरकार ने कई हेल्पलाइन जारी किया है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की शिकायत है, अब इसी कड़ी में शिक्षा वह सच्ची शेरनी का दूध है, उस सबको हजम नहीं होता। शिक्षा अगर सच्ची शेरनी का दूध वो है जो सबको हजम नहीं होता है। हजम करने के लिए अम्बेडकर रूपी, मान्यवर कांसी राम रूपी जो टैबलेट दिया गया है, हाथ मौला संविधान, उसको लेकर के चलिए, वही सही तरीका बताएंगे, उसी रास्ता पर आप चलिए। तो बंधुओं, आपके बीच में